से खबर है जहां पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। आलोक आज 3 सदस्यीय जांच कमेटी के सामने पेश हुए और अब जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को भेजेगी, जिसके बाद शासन स्तर पर तय होगा कि इस मामले में जांच करनी है या नहीं। दरअसल पति पत्नी के विवाद के बाद आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई। पिछले दिनों जांच कमेटी को आलोक ने एक डायरी सौंपी थी और दावा किया था कि इस डायरी में ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। अब पति आलोक मौर्य ने जो शिकायत वापस ली है, उससे ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिली है। नहीं सर, समझौता नहीं है सर। मैंने सर अपनी शिकायत बस वापस वजह ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं सर, समझौता हो रहा है। नहीं सर, नहीं। इधर देखिए, बताइए क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। आगे की कार्रवाई नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं सर। ये बताइए, आपकी शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे? मैंने अपनी शिकायत गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस। श्री आलोक मौर्य को आज जांच समिति के समक्ष बुलाया गया था। श्री आलोक मौर्य ने लिखित देकर शिकायत वापस ले ली है। मामला समाप्त हो गया है। अब इस पर अभी कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। उन्होंने शिकायत वापस लेने का बयान दिया है। लिखित बयान दिया है? लिखित बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, किस आधार पर? उन्होंने कहा कि मैं सोच समझकर शिकायत वापस ले रहा हूँ, यही कहा है। आगे तो और कुछ कारण बताया है क्यों? नहीं, कोई कारण नहीं बताया है। कोई साक्ष्य भी नहीं पेश की होगी वापस? नहीं, जब वापस ले लिया तो साक्ष्य का कोई औचित्य नहीं है। अब जो जांच आप कर रहे हैं इसमें आगे क्या? अभी इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर्वेश, क्या अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आलोक मौर्य जो कि पीसीएस ज्योति मौर्य के पति हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि पद पर रहते हुए ज्योति मौर्य ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार की एक शिकायत की थी और 28 पन्नों की एक डायरी भी सौंपी थी। और इस मामले में शासन के निर्देश पर प्रयागराज के कमिश्नर ने एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने, एडिशनल कमिश्नर अमृतलाल बिंद और इसके साथ साथ एसडीएम हरदेव पांडे और एरिया प्रशासन हरदेव पांडे, एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट जयजीत कौर को इसका सदस्य बनाया था। और 9 तारीख को इसकी सुनवाई हुई थी, 9 अगस्त को, और उसके बाद 20 दिन का समय मांग लिया था आलोक मौर्य ने। और आज उसी के तहत आलोक मौर्य पेश हुए थे जांच कमेटी के सामने। करीब आधे घंटे तक रहे। उन्होंने यू टर्न लेते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और अपने आरोपों को वापस ले लिया। इन आरोपों को वापस लेने से निश्चित तौर पर एसडीएम ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर जो उन्होंने 28 पन्ने की डायरी सौंपी थी, उस पर अब आगे क्या होगा? हालांकि जांच अधिकारी जो एडिशनल कमिश्नर हैं अमृतलाल बिंद, उनका कहना है कि इस मामले में वो अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को सौंपेंगे और कमिश्नर के थ्रू ये रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अब शासन इस पर निर्णय लेगा कि आगे इस मामले में जांच करनी है या नहीं करनी है। लेकिन फौरी तौर पर यह कह सकते हैं कि ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनके खुद पति ने, उनको फौरी तौर पर राहत मिल गई है, क्योंकि अब उनके पति ने आरोप को वापस ले लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पति पत्नी का विवाद है और इस मामले में ज्योति मौर्य ने अपने पति के खिलाफ डूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही साथ आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ होमगार्ड कमांडेंट। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके पूरे मामले में सामने आया है। आप नजर बनाए रखिए। सर्वेश, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और वक्त एक ब्रेक का, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। देख रहे हैं